जालंधर में आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों का जश्न। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में गन्ने की कीमत 360 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दी है, जो कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से 2 रुपये ज़्यादा है। यह दाम इसी सीजन से मिलेगा। इसके बाद किसानों ने जालंधर में जाम किया। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक का जाम खोल दिया है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बाहर आकर इसकी पुष्टि की। 5 दिन बाद जालंधर में जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे और धन्नोवाली रेलवे फाटक पर जाम खोल दिया है। इस फैसले पर खुशी जताते हुए किसानों ने हाईवे और ट्रैक पर लगाए टेंट हटा लिए। इस दौरान किसानों ने नाच गाकर हाईवे पर ही जश्न मनाया। रणजीत सिंह मर्डर केस में 26 को नहीं आएगा फैसला। सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दुष्कर्म केस में सजायाफ्ता राम रहीम पर है हत्या की साजिश रचने का आरोप। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का फैसला 26 अगस्त को नहीं आएगा। सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 27 अगस्त तक रोक लगा दी है। साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है और इस पर बहस पूरी हो चुकी है। माना जा रहा था कि 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट इस केस में फैसला दे सकती है। बाइक चोरों के खिलाफ सिरसा पुलिस की कार्रवाई। सिरसा पुलिस की सीआईए टीम को मंगलवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 11 बाइक बरामद की है। आरोपितों ने ये बाइक शहर के अलग अलग इलाकों से चुराई थी। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की टीम ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए युवकों को निशानदेही पर 10 और चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किसानों ने लघु सचिवालय घेरा, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। खरीफ सीजन में खराब हुई फसलों के मुआवजे व उचित बीमा क्लेम के लिए मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के बाद उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और डीआईजी बलवान सिंह राणा ने धरना स्थल पर आकर किसानों ने उनका मांग पत्र लिया। किसानों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 28 अगस्त को महापंचायत बुलाकर आगामी कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जाएगा। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी मनोहर भूपेंद्र में तीखी बहस। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सरकारी नौकरियों की भर्ती मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जमकर सियासी तीर चले। दोनों ने भर्तियों के फर्जीवाड़े पर एक दूसरे को दोषी ठहराया। वर्तमान में हुए पेपर लीक मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई या रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की। सीबीआई जांच को मुख्यमंत्री ने सिरे से ही खारिज कर दिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाएगी। कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतन। पीजीआईएमएस के निदेशक ने आपात बैठक बुलाकर दिए निर्देश। रोहतक जिले में 5,45,941 लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट। हरियाणा में अचानक एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसको देखते हुए मंगलवार को पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने कुलपति कार्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में कोविड से जुड़े सभी विभागों के चिकित्सकों के साथ आपात बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये अलग बात है कि रोहतक जिले में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। इस वक्त सिर्फ 4 एक्टिव केस हैं। वहीं जिले में अब तक 5,45,941 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कैथल में नशेड़ी ने बंदूक के दम पर किया कुकर्म। राखी वाली रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था 15 साल का लड़का। सुनसान जगह पर ले जाकर किया गलत काम। कैथल के गोहला में एक गांव के 15 वर्षीय बच्चे से नशेड़ी युवक ने बंदूक के दम पर कुकर्म कर दिया। परिजनों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक रक्षा बंधन पर दुकान का काम पूरा करने के बाद घर लौट रहा था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिटायर्ड फौजी ने की 4 लोगों की हत्या। किराएदार के साथ अवैध संबंध का था शक। बहू समेत 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अवैध संबंध के चलते एक ससुर ने बहू समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू पर किराएदार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उनके किराएदार कृष्ण तिवारी, अनामिका तिवारी, सुनीता यादव, पत्नी आनंद यादव और सुरभि की मौत हो गई। वहीं किराएदार की 3 साल की बेटी विधि का इलाज जारी है। सरकार के विरोध में उतरे सफाई कर्मचारी। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल। बोले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा किया जाए।
नियमित करने के साथ समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रदेश भर में नगर परिषद व नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल के साथ धरना शुरू कर दिया है। रेवाड़ी व झज्जर में पालिका के 11 सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इग्नू ने दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक ले सकते हैं एडमिशन, ऑनलाइन आवेदन की है सुविधा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2021 शैक्षणिक सत्र दाखिले की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। साथ ही जुलाई 2021 सत्र अगले वर्ष सेमेस्टर के लिए दोबारा पंजीकरण में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और अगर कोई दिक्कत आती है तो अभ्यर्थी अपने नज़दीकी इग्नू अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, जाने क्या कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले में आरोपियों के बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के दौरान कही। निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के लिए नियमों में मिली ढील। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के लिए स्कूल संचालकों के हित में मानदंडों में ढील दी गई है। स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल बनाया गया है। स्कूल संचालक अब इस पोर्टल के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंवर पाल हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन, प्रशासन को अल्टीमेटम। हिसार में बीमा कंपनी द्वारा 2020 में जलभराव, ओलावृष्टि व सफ़ेद मक्खी से बर्बाद हुई फसलों का मंजूर हुआ करोड़ों रुपए का मुआवजा देने के 10,000 करोड़ से ज़्यादा का गबन करने के विरोध में तथा बीमा कंपनी पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर जिले भर के किसानों ने मंगलवार को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से क्यों भाग रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान पेपर लीक और भर्ती मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नौकरियों को परचून की दुकान पर राशन की तरह बेचा जा रहा है। भर्ती पेपर लीक करने से लेकर नौकरी लगने तक हर एक चीज़ के रेट तय हैं। अगर सरकार को सच्चाई जाननी है तो एक कमेटी गठित की जाए जो जिला स्तर पर लोगों से बात करे। मुख्य बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू, बिछाई जाएंगे इंटरलॉक टाइलें, खर्च होंगे 25 करोड़। सिरसा शहर को साफ सुथरा व सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बेगू रोड पर काठमंडी क्षेत्र में दुकानों के आगे इंटरलॉक टाइलें लगाने का काम शुरू हो गया है। शहर के सभी मुख्य बाजारों में सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जाएंगी। इसके साथ ही जहां पर भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है वहां रिपेयरिंग करवाई जाएगी। इस अभियान के तहत डिवाइडर व ग्रिल की भी रिपेयर होगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सफाई व दमकल कर्मचारी। नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर मंगलवार से नगरपालिका सफाई व दमकल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहले दिन प्रधान भंवरलाल, हरबंस लाल, रमेश पाल, सोमपाल, सज्जन व रानिया अग्निशमन सेवा से अग्निशामक गुरमेल सिंह, सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुभाष चंद्र व आम स्वरूप भूख हड़ताल पर बैठे। नहीं बटेंगी नॉन क्रीमी लेयर, सभी को मिलता रहेगा समान आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हरियाणा सरकार का आदेश। हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर को 2 भागों में बांटने के प्रदेश सरकार के 5 साल पुराने आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। नॉन क्रीमी लेयर में 6 लाख रुपए सालाना की जगह 3 लाख रुपए से कम आय वालों को प्राथमिकता देने के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दुर्भाग्य की बात है, 0 आवर में विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था। बलराज कुंडू।
विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर जहां सत्ता पक्ष के विधायक पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायक इस पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। इस बारे में महम से विधायक बलराज कुंडू ने बातचीत के दौरान कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 0 ओवर के दौरान विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था, ताकि ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा हो और उसका समाधान हो। साले की पत्नी से तंग आकर पत्रकार ने गले लगाई मौत, मामला दर्ज। हरियाणा के जिला पानीपत में एक निजी अखबार के पत्रकार ने आत्महत्या कर ली। पत्रकार ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने साले की पत्नी समेत 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। बहादुरगढ़ में गैंगवार बदमाशों ने 3 को मारी गोली, 2 की मौत। बहादुरगढ़ में मंगलवार शाम को गांव आसौदा अचानक हुई गोलीबारी से दिल दहल गया। एक गुट के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा किए हमले में दूसरे गुट के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे को गले में गोली लगने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल व डीएसपी राहुल देव समेत पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। चारों तरफ नाकेबंदी कर आरोपितों की धरपकड़ के प्रयास भी किए गए। 60 वर्षीय महिला का संदिग्ध हालात में मकान से मिला शव, दुर्गंध आने पर पड़ोसियों से चला पता। यमुनानगर के शहर के तेग बहादुर नगर में पुलिस ने एक मकान से 60 वर्षीय महिला का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया है। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। बताया गया है कि मृतक महिला अपनी बुजुर्ग मां के साथ मकान में रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अंतिम दिन 6 विधेयक पारित, नकल विरोधी और परिवार पहचान पत्र को लेकर विपक्ष का हंगामा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को 6 विधेयक पारित किए गए, जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021, हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2021, हरियाणा लोक परीक्षा विधेयक 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021 और हरियाणा विनियोग विधेयक 2021 शामिल है। वहीं नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के हाल के और पिछले मामलों को लेकर विपक्ष कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे मामले में अच्छा खासा शोरगुल और हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। सदन में परिवार पहचान पत्र को लेकर गीता भुक्कल और विपक्ष ने उठाए सवाल में कहा, लोगों को अनिवार्य बताकर ली जा रही सूचना डाटा लीक और दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। दूसरी तरफ नकल रोकने के लिए सरकार ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सीएम से विस्तार से जवाब दिया। हरियाणा सरकार बढ़ाएगी फसल भंडारण की क्षमता, बनेंगे नए गोदाम। हरियाणा में अगले 4 वर्षों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसलों के भंडारण के लिए 31.10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम स्टील साइलों में बनाए जाएंगे। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का भी प्रभार है, ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। राजकीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ऑनलाइन स्थानांतरण की ना तो कोई नीति है और ना ही कोई प्रस्ताव। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि राजकीय विश्वविद्यालयों संस्थानों के मामले में ऑनलाइन स्थानांतरण की ना तो कोई नीति है और ना ही इसका कोई प्रस्ताव है। PGIMS पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के ABCD व D ग्रुप के शिक्षण एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को सामान्य संवर्ग और ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।